कुछ नहीं बोल सकता आईसीसी को कि आईसीसी ने जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल की जो नॉमिनीज पेश करी है उसमें आपके 4 लोग हैं। एक तो है आपका सिकंदर रजा, चलो ठीक है। एक दूसरा है आपका ट्रेविस हेड, बिल्कुल बनता है। तीसरा आपका अर्शदीप सिंह है, वो भी चलो मान लिया। लेकिन बाबर आजम, जिस आदमी को टी20 खेलना नहीं आता, जिसको टी20 की टीम से धक्के देके निकाल देना चाहिए, उस बंदे को आईसीसी ने क्यों नॉमिनेट करा है? अच्छा पहले देखते हैं अर्शदीप को क्यों करा है। अर्शदीप को बोल रहे हैं मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, और जो बुमराह ने मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी फाइनल में, लेकिन इन्होंने भी बड़ा अच्छा 19th ओवर कराया था, बिल्कुल कराया था। ओवरऑल ईयर इनका कैसा गया? बोल रहे हैं जी विद ऑल फॉर्मेट बॉलिंग जीनियस जसप्रीत बुमराह सिलेक्टिव पिक फॉर T20s, देन अर्शदीप has taken and aced the role of India's primary pacer in T20. ठीक है, 36 wickets लिए हैं इसने over the years and second best by an Indian player in men T20, only behind Bhuvneshwar Kumar's 37 wickets in 2022. Okay. ठीक है. Although Arshdeep's numbers came in merely 18 games compared to Bhuvi's 32, मतलब 18 games में 36 wickets ले चुके हैं अर्शदीप सिंह. He is also third best with 33 scalps in 2022. ठीक है. Seamer has filled in much needed left arm pacer void in shorter format in India and was sensational along across conditions. मतलब श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज़ में, साउथ अफ्रीका में, होम पे, सब जगह पर इसने अच्छा करा था। मेमोरेबल परफॉर्मेंस इन्होंने बताया कि 19th ओवर जो इन्होंने कराया था वर्ल्ड कप फाइनल में, और जिसमें इसने सिर्फ 4 रन दिए थे। ओके जी। तो अर्शदीप का तो बिल्कुल डिजर्विंग है। सिकंदर रजा 24 मैचेस, 573 runs, average 28.65, highest score of 133 not out, wickets 24, average 22.25। भाई साहब विकेट्स भी 24 है और 573 रन्स भी हैं 24 मैचेस में, तो ऑब्वियसली, और वो भी जिम्बाब्वे के लिए खेलता है। हाँ। तो जिम्बाब्वे T20 साइड रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। द अफ्रीकन साइड मैनेज टू सिक्योर विन्स ओवर श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अंडर सिकंदर रजा's लीडरशिप। आपको पता है आप भी जिम्बाब्वे गए थे, हार गए थे T20, तो इसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये भी बनता है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी है सब रीजनल क्वालिफायर। सिकंदर रजा सिक्योर्ड हिज मेडन T20 100 and 5 wicket haul, right? His moment of the year came against recently crowned world champions India. Watchful 17 helped Zimbabwe reach 115 for 9 on a tricky track, but he truly turned the contest with ball. India stand-in captain Shubman Gill had held on even as wickets fell, but उसने आउट कर दिया था। yes, तो broke through the defense और उसने इंडिया को रीलिंग कर दिया था, 47 for 6 कर दिया, तो डेफिनेटली इंडिया को हराया था और इसके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सिकंदर रजा भी है। अच्छा जी, ये भी हमने देखा। अब ट्रेविस हेड 15 मैचेस, 539 रन्स, एवरेज 38.5 और हाईएस्ट स्कोर ऑफ 80। ठीक है, और रन्स मारे 539, सेकंड बेस्ट एवर फॉर एन ऑस्ट्रेलियन इन अ कैलेंडर ईयर। सेकंड बेस्ट एवर फॉर एन ऑस्ट्रेलियन इन अ कैलेंडर ईयर came at a strike rate of 178.47, 539 runs at almost 180 strike rate। ठीक है, और आईसीसी टूर्नामेंट नॉकआउट में आपको याद है 76 और 43 मारा था, बहुत मारा था इसने, ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस करा था। हेड वाज डिसमिस्ड ऑफ द फाइनल बॉल ऑफ द पावर प्ले। he raised his way to 59 of just 23 balls, cracking 12 boundaries with 4 sixes to his credit। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? हेड टुक द चार्ज अगेंस्ट मैथ्यू शॉट। ठीक है, ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस किड अगेंस्ट इंग्लैंड इन साउथहैम्पटन, तो इसने भी बढ़िया करा। अब चौथा देख लो आप, ये तीनों का सीवी देखा और आईसीसी की एक्सप्लेनेशन सुनी कि इन्होंने क्यों उनको नॉमिनेट करा। बाबर आजम का सुन लो। बाबर आजम डिस्पाइट, शुरू ये हुआ है डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, मिक्स्ड ईयर। जिस आदमी का नॉमिनेशन दिया है, अगर उसका सेंटेंस शुरू हो रहा डिस्पाइट, कि देखो भैया इसके बावजूद, जाने दो कि मिक्स्ड ईयर हुआ है, घटिया ईयर गया है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसको नॉमिनेट करा। क्यों? डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, नो अदर पाकिस्तान बैटर स्कोर्ड एज मेनी T20 रन्स एट बाबर आजम इन द लास्ट 12 months। तो ये बेसिस है आपका नॉमिनेट करने का कि पाकिस्तान में किसी ने इससे अच्छे रन नहीं बनाए। वाह, वर्ल्ड स्टेज पे करो ना आप। With 650s and close to 100 boundaries, Babar was Pakistan's main player, mainstay, improved his strike rate, with the batter clocking 133.21 runs every 100 deliveries। अरे क्या है यार, 133 की स्ट्राइक रेट है और नॉमिनेट कर रहे हैं।
यार इसके मैं बताता हूँ Have इसका they reason- gone mad? उसके 24 मैच में 738 रन है T20s में 2024 के अंदर। So only टीम इंडिया मेलबर्न टेस्ट मैच में 121 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होते हैं और वहीं से कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते 155 रन पर पूरी टीम ढेर हो जाती है। अब टीम इंडिया मोस्ट प्रोबेबली WTC के फाइनल से बाहर हो चुका है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों टीमें ही हो सकता है कि वनडे चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल खेले। इससे पहले भी जो चैंपियन ट्रॉफीज हो चुकी हैं वहाँ भी टीम इंडिया ने जान लगा दी थी लेकिन नाकाम रही और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इंडिया के प्राइम बल्लेबाज जिन्हें कहा जाता है विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी खराब परफॉर्मेंस है। इन 2-3 सालों के पीरियड में जब भी कोई बड़ा मौका आया है इन खिलाड़ियों ने स्टेप अप नहीं किया। सुनील गावस्कर ने भी विक्रांत गुप्ता को एक इंटरव्यू में कहा है कि इन खिलाड़ियों को अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना चाहिए है, इन्हें कोई ना कोई फैसला करना ही होगा। सुनील गावस्कर का कहना है कि रोहित शर्मा को सिडनी लास्ट टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए है और उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए है। अब देखना यह है कि सिडनी टेस्ट मैच जो कि इंडिया के पास आखिरी मौका है सीरीज़ को ड्रा करने का, अगर इंडिया सिडनी टेस्ट मैच भी हार जाता है तो BGT से फौरी तौर पर बाहर हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया के प्राइम बल्लेबाज सिडनी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। अब कुछ नहीं बोल सकता ICC को कि ICC ने जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन T20 इंटरनेशनल की जो नॉमिनीज पेश करी है उसमें आपके 4 लोग हैं। एक तो है आपका सिकंदर रजा, चलो ठीक है। एक दूसरा है आपका ट्रेविस हेड, बिल्कुल बनता है। तीसरा आपका अर्शदीप सिंह है, वो भी चलो मान लिया। लेकिन बाबर आजम, जिस आदमी को T20 खेलना नहीं आता, जिसको T20 की टीम से धक्के देके निकाल देना चाहिए, उस बंदे को ICC ने क्यों नॉमिनेट करा है? अच्छा पहले देखते हैं अर्शदीप को क्यों करा है। अर्शदीप को बोल रहे हैं मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, और जो बुमराह ने मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी फाइनल में, लेकिन इन्होंने भी बड़ा अच्छा 19th ओवर कराया था, बिल्कुल कराया था। ओवरऑल ईयर इनका कैसा गया? बोल रहे हैं जी विद ऑल फॉर्मेट बॉलिंग जीनियस जसप्रीत बुमराह सिलेक्टिव पिक फॉर T20s, देन अर्शदीप has taken and aced the role of India's primary pacer in T20. ठीक है, 36 wickets लिए हैं इसने over the years and second best by an Indian player in men T20, only behind Bhuvneshwar Kumar's 37 wickets in 2022. Okay. ठीक है. Although Arshdeep's numbers came in merely 18 games compared to Bhuvi's 32, मतलब 18 games में 36 wickets ले चुके हैं अर्शदीप सिंह. He is also third best with 33 scalps in 2022. ठीक है. Seamer has filled in much needed left arm pacer void in shorter format in India and was sensational across conditions. मतलब श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज़ में, साउथ अफ्रीका में, होम पे, सब जगह पर